तो बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स को। तो हम इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट नंबर का सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें से कौन कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता वो हम पहले आपको बता चुके थे कि कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस क्या है। तो आपने सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार हम फिर से थोड़ी सा रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारा सवाल है हमारा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस का c। यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। पहले वाले सवाल में उन्होंने x लिया था, इस वाले में ले लिया s। तो अगर s लिया है तो हम चाहें तो अपने इसको बदल सकते हैं। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं as², यहाँ लिख सकते हैं bs प्लस का c। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि s² का जो जिस वेरिएबल के साथ कोई अगर कांस्टेंट टर्म लगा वो कहलाता है इसका कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ से देख के ये पता चल रहा है कि s² का कोएफिशिएंट है 4 और यहाँ पर s² के साथ क्या लगा a। तो s² का कोएफिशिएंट है a और s² का कोएफिशिएंट है 4। तो अगर हमसे कोई कहेगा कि a की वैल्यू बताइए तो हम बोल देंगे a की वैल्यू है 4। अगर हमसे कोई कहेगा कि s का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ है माइनस का 4 और यहाँ s का कोएफिशिएंट क्या है b। हमसे कोई कहता कि आप b की वैल्यू बताइए तो हम बोल देते माइनस का 4। 1 और c कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो थोड़ी सा देख लेंगे हम आगे। अब चलते अपने सवाल की ओर। हमारा सवाल है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। जैसा कि हम पिछले सवाल में बता चुके हैं, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की कराते हैं मल्टीप्लाई। जैसे 4s² प्लस 1 की हमने करा दी मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा बन क्या जाएगा 4s²। और हम मिडिल टर्म को पकड़ते हैं इस तरीके से। मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से फैक्टराइज कराना है या ब्रेक कराना होता है कि हम इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कराएं तो हमें ये नंबर मिल जाए, और अगर प्लस या माइनस कराएं तो हमें फिर ये नंबर मिल जाए। प्लस कराना है कि माइनस, वो हमें ये नंबर बता देता है। अगर ये नंबर प्लस का है तो हमें इन दोनों टर्म की प्लस कराना होता है, और अगर ये माइनस का होता है तो फिर इन दोनों को माइनस कराना होता है। तो हमें 4 को देख के दो नंबर पता चले, एक है 2 और दूसरा भी है 2। इसको लिख सकते हैं 2s और 2s। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। लेकिन प्लस 2 और प्लस 2 की अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। लेकिन हमें चाहिए क्या है माइनस का। हम दोनों टर्म अपने कैसे ले लेंगे माइनस की। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4s² प्लस का बन जाएगा, और -2 और -2 हो जाएगा माइनस का 4s। तो हम 4s के प्लेस पे ये दो टर्म लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे जैसे हम लिखा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। इतना हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। इसको इरेज कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास 4 टर्म आ जाते हैं, हम दो दो के टर्म में इनको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। इसको ऐसे। अगर हमें कोई चीज़ कॉमन मिलती है तो हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं मिलती है तो उसको ऐसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर s है और यहाँ भी s, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, तो हमने 2 और s को ले लिया कॉमन। 4 में से 2 चला गया तो एक 2 बचा होगा। यहाँ पर s का स्क्वायर है, एक स्क्वायर खत्म हो गया तो एक बचेगा s माइनस 2 भी चला गया, s भी चला गया। जहां से पूरी चीज कॉमन चली जाती है वहां बचता है 1। यहाँ पर आप 2s की डिवाइड 2s में करा के देखिए तब भी क्या बच जाएगा 1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां आप या तो +1 कॉमन ले सकते हैं या फिर -1। प्लस लेना है कि माइनस, हमें वो इस वाले फैक्टर से पता चलता है, इस ब्रैकेट के अंदर से। अगर हमें अंदर माइनस लाना है तो फिर हमें माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस से माइनस ये खत्म हो गया तो यहाँ बचा होगा प्लस का 2s माइनस प्लस माइनस 1 की डिवाइड 1 में कराएंगे तो 1। हमारा ये जरूरी होता है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे 2s माइनस 1 यहाँ भी और 2s माइनस 1 यहाँ भी है। 2s माइनस 1 हम फिर से कॉमन ले लेंगे, तो हमने लिया 2s माइनस 1 फिर से कॉमन। ठीक है, यहाँ बचा 2s और यहाँ से बचा माइनस का 1। तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल तब 0 होगा तब हम इसके इक्वल में 0 रखेंगे और इसके इक्वल में भी 0। तो वहाँ हमें लिख के बताना पड़ता है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0। ये 0 है तब वैन इसको दोनों ब्रैकेट के इक्वल में 0, 2s माइनस 1 इक्वल 0 और 2s माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, और इस तरफ भी हो जाएगा प्लस का 1। 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। s की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ भी s की वैल्यू 1/2। ए हमें दो जीरोस मिल गए, यानी हम इस वाले पॉलिनोमियल में 1/2 रखें
और 1/2 रखे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। इसी को बोलते हैं हम जीरोस। अब चलते हैं अपने वेरिफिकेशन की ओर। हम यहाँ लिख के और बता दे रहे हैं, जैसे 1/2 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल की क्या है हमारे पास, 0। अब देखते हैं हम वेरिफिकेशन की ओर। अगर हमसे 0 बस पूछा होता तो हम इतना सवाल कर देते, अपना छोड़ देते, लेकिन हमें इसके बाद वेरिफिकेशन भी पूछा गया, तो आप यहाँ लिख के बताएंगे कि वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन दो टाइप से होता है, या तो सम ऑफ जीरो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम आपको पिछले सवाल में आपको बता चुके हैं, आप चाहे इसको अल्फा बीटा मान लेना, चाहे आप क्लास के फॉर्मेट में लगा देना, दोनों प्रोसेस ठीक है, सही भी है। तो अपनी बुक के प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं। बुक कहती है हमारा कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ। अगर यहाँ x होता तो हम x लिखते थे, लेकिन यहाँ पर है s, तो हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन, नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर लिख देते, इसमें एस स्क्वायर तो हम लिख दें कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, यानी एस के साथ जो लिखा वो ऊपर लिखना है और जो एस स्क्वायर के साथ लिखा वो नीचे। कायदे से अगर हम इनको ए बी सी कंसीडर करें तो ये है बी की वैल्यू और ये है ए की, तो हम इसको सीधा ही बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। आप चाहें तो इसके प्लेस पे माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पूरी कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, जो आपकी इच्छा आप वो लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरे मिलने हैं। सम ऑफ जीरोस, हमारे पास जीरोस क्या निकल के आए थे, 1/2 प्लस 1/2, हमारे दोनों जीरो सेम है। यहाँ आ जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ एस, एस का कोएफिशिएंट बताइए, एस के साथ जो लिखा है वो इसका कोएफिशिएंट माना जाएगा, तो इसके साथ क्या लिखा, माइनस का 4, तो एस का कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस का 4। ये माइनस हमारे फॉर्मूले का, ये वाला माइनस हमारा कोएफिशिएंट से मिला, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर के साथ क्या लिखा 4, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। यहाँ आ जाओ, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, 2 1 प्लस 1 इक्वल्स 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, 1 और 1 हो जाएगा 2, यहाँ आ गया 2/2 और यहाँ आ गया 4/4। आप इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ हो जाएगा 1 इक्वल 1। अगर हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हमारे जीरो सही है, नहीं तो फिर गलत माने जाते हैं। एक बार और वेरिफिकेशन करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो हम यहाँ करा ले रहे हैं। हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, इसको देखना, ये होता है सी अपॉन ए, सी को बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म और ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट। जैसे देखो यहाँ लिख के बता दे रहे आपको, यहाँ लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी हमें जीरोस की क्या करानी है, मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 हमारे दोनों जीरोस है, तो हमने जीरोस लिख दिया। यहाँ पर लिखना है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म होता है हमारा सी, और सी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है 1, यहाँ पर यूँ समझना कि कांस्टेंट टर्म है हमारा 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होगा वो हमारा कोएफिशिएंट होगा, तो एस स्क्वायर के साथ लिखा है 4, तो अपॉन में आ जाएगा 4, यूँ। ये बन गई मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन को ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कराते हैं और नीचे नीचे की 1 की 1 में कराएंगे तो 1 रहेगा, 2 की 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ भी आ जाए 1/4। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल है तो फिर हमारा सवाल भी सही है, इसके जीरोस भी सही है और हमारा वेरिफिकेशन भी सही है। आप यहाँ लिख दिया करें वेरीफाइड, यानी हमने वेरिफिकेशन कर लिया है, और ये आपका बन जाएगा आंसर, फाइनल आंसर, सोल्यूशन पहुँच गया। क्लियर है? अगर किसी भी सवाल में समस्या है या किसी भी स्टेप में समस्या है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल दिखाई दे रहा है कि 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, इसको हमें रफ करने की आवश्यकता है, तो हम रफ किए दे रहे हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है हमें 6x² माइनस का 3 और माइनस का 3 और माइनस का दिया गया है 7x, ठीक है। ये हमारा अगला सवाल।
अगला सवाल है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ये सवाल तो सही है, बस इसके टर्म को आगे पीछे लिखा गया है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है तो उसमें होता है ax², फिर होता है bx और फिर होता है c, यानी कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में होता है। लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म बीच में दे दिया गया और b वाला टर्म दे दिया गया हमें लास्ट में। तो हम इसको इनकी प्लेस चेंज करके इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिखा हमारा x² वाला टर्म, फिर लिखना है हमें x वाला टर्म। x वाला टर्म है हमारे पास माइनस का 7x और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 3। कुछ नहीं किया हमने, इनकी प्लेस को चेंज कर दिया। सवाल वही का वही है, नो चेंज होता है। इसके बाद हम सोल्यूशन वैसे ही कराना है जैसे अभी तक करते हैं। सोल्यूशन कराने का तरीका आपका कि आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की कराएंगे मल्टीप्लाई। अगर आप 6x² माइनस 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 18x²। बीच वाले टर्म को आप पकड़ के ऐसे रख लेंगे। आपको दो नंबर फिर से ऐसे सोचने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर आएगा 7x और मल्टीप्लाई कराने पर आएगा माइनस का 18। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जोड़ने पर लाना है कि घटाने पर रखना है। अगर इसका साइन माइनस का है तो हमें माइनस करने पर आना चाहिए, और अगर ये प्लस का होता तो प्लस करने पर। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई कराएं तो 18 आता है और जोड़ने माइनस कराएं तो 7x। जैसे 9x और 2x, 9 2 या 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7। अब इसको देख लो जरा, अगर हमें माइनस करने पर माइनस का ही नंबर चाहिए तो बड़े वाले को माइनस रखेंगे और छोटे वाले को प्लस। 9 2 या माइनस का 18x² और माइनस के 9 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 7x। हम बीच वाले टर्म के प्लेस पे ये दोनों टर्म लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 हमारे पास पहले ही से। क्लियर, चलते हैं आगे की ओर। जैसा पिछले सवाल में करते थे वैसा इसमें अगर आपके पास 4 टर्म बन गए फिर आपको दो दो के पेयर में इनको ब्रेक कर लीजिए, और अगर कोई चीज कॉमन आती है तो कॉमन लीजिए। यहाँ से हमें 3 भी कॉमन मिल सकता है और x भी कॉमन मिल सकता है। हमने ले लिया 3 और x कॉमन। 3 की डिवाइड 6 में कराएंगे तो बचेगा 2x, 2 बचेगा, और x की x² में कराएंगे तो बचेगा x। माइनस है तो माइनस ले लो। 3 की 9 में कराएंगे तो 3 बचेगा, एक x था वो बाहर चला गया तब कुछ नहीं बचेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हम आपको पहले बता चुके हैं। जहाँ कुछ भी नहीं कॉमन आता या तो वहाँ +1 आएगा या फिर -1। इस ब्रैकेट को देख के हम +1 लेंगे कि माइनस, इससे पता चलता है। अगर हमें माइनस का चाहिए और पहले से माइनस का है तो हम फिर लेंगे प्लस का 1 कॉमन। ठीक है, +1 की डिवाइड 2x में कराएंगे तो 2x रहेगा, प्लस और माइनस माइनस, 1 की डिवाइड 3 में कराएंगे तो 3। ए हमारे पास 2x - 1 यहाँ भी और 2x - 1 यहाँ भी है, तो हमने 2x माइनस नहीं 2x - 3 यहाँ भी और 2x - 3 यहाँ भी, तो हमने 2x - 3 फिर से कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 3x और प्लस का 1। जैसे हमारे पास दो ब्रैकेट बन के निकल के आ जाते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकल के आ गए। हमें बचा ये था जीरो। ये पॉलिनोमियल जीरो तब होगा जब हम इसके इक्वल में भी जीरो रखेंगे और इसके इक्वल में भी जीरो, तो हमको लिख के बताना पड़ता है हमें। तो हमारे पास है सवाल 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, या फिर आपको इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एज 0 वैन, ये जीरो होगा कब, जब 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। ठीक, इनका पक्षांतर करते हैं। प्लस का 3 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में 3/2 हो जाएगा, और एक जीरो हमारे पास यहाँ से मिलने वाला। 3x प्लस का 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3। हमारे पास दो जीरो फिर से निकल के आ गए, एक जीरो है 3/2 और एक जीरो है माइनस का 1/3। जीरो बस पूछता तो हमारा सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमें वेरिफिकेशन के लिए थोड़ी सा और आगे की प्रोसेस करनी पड़ती है। वेरिफिकेशन कर लेंगे कोई समस्या नहीं। हम यहाँ बताए दे रहे 3/2, हमारे पास दो जीरो है वो बताना पड़ता है। 3/2 माइनस का 1/3 आर 2 zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, कौन कौन से, एक है 3/2 और एक है माइनस का 1/3। अब चलते हैं अपने वेरिफिकेशन की ओर। ये हमारा वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन होता है हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, ये होता है माइनस का b/a। माइनस का b कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x और a कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। आप चाहें तो सीधा -b/a ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे में किसी को समस्या है तो आप सीधा फुल फॉर्म लिख देने का, या फिर इनका मीनिंग लिख दें टर्म का, माइनस
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, चाहो तो माइनस बी अपॉन ए लिख दो, या फिर चाहो तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ एक्स कोएफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता है जोड़ना जीरोस। हमारे पास एक जीरो था 3/2, फिर प्लस, और अगला जीरो है माइनस का 1/3, कोई दिक्कत नहीं, माइनस फॉर्मूले में तो माइनस यूज कर लिया। एक्स के साथ जो टर्म लिखा क्या लिखा, माइनस का 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा 6। ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा प्लस और माइनस, माइनस एक टर्म और बढ़ा लेते, 3/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ सीधा लिख सकते हैं हम 7/6। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 की डिवाइड 6 में कराएंगे 3 बार, 3 3 या 9, माइनस 3 के कराएंगे 6 में 2 बार, 2 बन जा 2 इक्वल्स टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7/6, और इस तरफ भी बचा 7/6। अगर LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब हमारे जीरो सही है और हमने वेरीफाई भी कर लिया। एक चीज़ और हमें वेरीफाई करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करे ले रहे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ए होता है C अपॉन ए, C कहलाता है हमारा कांस्टेंट टर्म, और ए कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो C अपॉन ए ऐसे लिख दें, कोई गलती नहीं है, या फिर आप सीधे लिख दें कांस्टेंट टर्म, ऐसे जैसा हम लिख के बता रहे हैं आपको, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो की करानी है मल्टीप्लाई, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, ऐसे कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस का 3, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 6। ठीक है, -3 +3 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो हो जाएगा माइनस का 3, और 3 2 हो जाएगा 6 इक्वल्स -3/6। आप चाहें तो इनको कैंसिल करा लें 1 बार और 2 बार, यहाँ बचेगा -1/2, और इस तरफ भी बचेगा -1/2। ये हमने करा लिया वेरीफाई। अगर सम ऑफ जीरोस भी LHS और RHS इक्वल हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी LHS और RHS इक्वल हैं, तो फिर हमारे जीरोस जो निकले हैं वो भी सही है, और हमने वेरिफिकेशन भी बिल्कुल सही करा है। तो आप यहाँ लिख दिया करें वेरीफाइड। और अगर किसी को अल्फा बीटा से करना है, तो आप किसी को इन जीरोस को अल्फा बीटा मान लिया करेंगे, और सीधा लिख दिया करें अल्फा प्लस बीटा बराबर -B अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख सकते हैं आप C अपॉन ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप, अगर आपको समझ आता है या कहीं भी समस्या जाती है, समझ आता है, तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।